अगर कोई शक्ति ऐसी हो जो ना इंसान हो ना जानवर, फिर भी सबसे शक्तिशाली हो, अगर एक खंभे से अचानक कोई प्रकट हो जाए और अगर उस शक्ति का क्रोध पूरी सृष्टि को हिला दे, तो क्या वो सिर्फ एक कहानी है या एक ऐसा सच जो आज भी छुपा हुआ है? आज हम जानेंगे नरसिंह अवतार के वो अनसुने रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओमकार मिस्ट्रीज। आज की इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे समय में जहां अहंकार और भक्ति के बीच सबसे भयानक टकराव हुआ था। एक तरफ अहंकार में डूबा एक राजा और दूसरी तरफ एक छोटा सा बालक जिसकी आस्था अटूट थी। और जब ये टकराव अपने चरम पर पहुंचा, तब जन्म हुआ इतिहास के सबसे भयानक अवतार का। कभी आपने सोचा है, अगर प्रकृति के सारे नियम एक ही क्षण में टूट जाएं, तो क्या होगा? अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो न पूरी तरह इंसान हो, न ही पूरी तरह जानवर, लेकिन फिर भी दोनों से अधिक शक्तिशाली हो। नरसिंह अवतार एक ऐसा रूप जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक संकेत है, एक चेतावनी है और एक गहरा रहस्य है। ये उस समय की बात है जब पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ चुका था, जब शक्ति का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अत्याचार के लिए किया जा रहा था, जब डर हर इंसान के दिल में बस चुका था। राजाओं के महल में शक्ति का प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन उसी शक्ति के नीचे निर्दोष लोगों की आवाज दबाई जा रही थी। और जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, तब प्रकृति खुद संतुलन बनाने के लिए आगे आती है। लेकिन इस बार जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। भगवान को एक ऐसा रूप लेना पड़ा जो पहले कभी नहीं देखा गया। एक ऐसा रूप जो न मनुष्य था न पशु, बल्कि दोनों का संगम। नरसिंह, ये नाम ही अपने अंदर एक रहस्य छुपाए हुए है। नर यानी मनुष्य और सिंह यानी शेर। लेकिन सवाल यह है, भगवान को ऐसा विचित्र रूप क्यों लेना पड़ा? क्या कोई और तरीका नहीं था, या फिर यह रूप किसी विशेष कारण के लिए चुना गया था? कुछ प्राचीन कथाओं के अनुसार यह सिर्फ एक अवतार नहीं था, यह एक समाधान था। एक ऐसी समस्या का समाधान जिसका कोई सामान्य उत्तर नहीं था, क्योंकि इस कहानी में विरोधी भी साधारण नहीं था। वह एक ऐसा राजा था जिसे लगभग अमरता का वरदान मिला था, एक ऐसा वरदान जिसने उसे अजय बना दिया। और शायद उसी वरदान को तोड़ने के लिए नरसिंह का जन्म हुआ। लेकिन यहां एक और रहस्य छुपा है। नरसिंह अवतार सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह समय, स्थान और नियमों की सीमा को तोड़ने का प्रतीक था। ना दिन ना रात, ना अंदर ना बाहर, ना मनुष्य ना पशु, हर नियम हर सीमा एक एक करके टूटने वाली थी। और यही इस अवतार को इतना अद्भुत और रहस्यमय बनाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस भयानक अवतार का कारण कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एक छोटा सा बालक था जिसकी आस्था इतनी मजबूत थी कि उसने पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। एक ऐसा बालक जिसका नाम था प्रहलाद। और दूसरी तरफ एक ऐसा राजा जिसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने खुद को भगवान मान लिया। यानी यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है अहंकार बनाम आस्था। और जब यह टकराव अपने चरम पर पहुंचा, तब इतिहास का सबसे भयानक रूप प्रकट हुआ। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो आज भी हमारी समझ से परे है? आगे हम जानेंगे उस राजा की कहानी जिसके कारण इस अवतार को जन्म लेना पड़ा। जब संसार में संतुलन बिगड़ने लगता है, तब उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। नरसिंह अवतार की इस कथा में वो कारण था एक शक्तिशाली राजा, हिरण्यकश्यप। वो एक ऐसा शासक था जिसने कठोर तपस्या करके अपार शक्ति प्राप्त की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया। हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा
जिससे उसे कोई भी आसानी से मार न सके। उसने ऐसी शर्तें रखीं जिनसे वो लगभग अजेय बन गया। इस शक्ति ने उसके अंदर अहंकार पैदा कर दिया। धीरे धीरे वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगा और उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। पूरा राज्य उसके डर में जीने लगा। लोग अपने विश्वास को छुपाने लगे और हर जगह भय का वातावरण बन गया। लेकिन इसी भय के बीच एक ऐसी आस्था जन्म ले चुकी थी जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। एक छोटा सा बालक जो अपने विश्वास पर अडिग था। यहीं से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी, जहां एक तरफ अहंकार था और दूसरी तरफ अटूट भक्ति। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वो हर समय उनका नाम जपता था और उसी में खोया रहता था। राजमहल में जहां हर कोई डर में जी रहा था, वहीं प्रहलाद के चेहरे पर शांति दिखाई देती थी। उसे किसी भी बात का भय नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो उसका क्रोध बढ़ गया। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपने विश्वास से नहीं डिगा। इसके बाद उसे कई तरह की सजा दी गई। उसे विष दिया गया, लेकिन वो सुरक्षित रहा। उसे आग में बैठाया गया, फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ। हर बार ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। ये देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। अब ये सिर्फ एक बालक की कहानी नहीं थी, बल्कि आस्था की शक्ति का प्रमाण बन चुकी थी। प्रहलाद का विश्वास हर परिस्थिति में अडिग रहा और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ने लगी जहां अहंकार और भक्ति का टकराव अपने चरम पर पहुंचने वाला था। एक दिन राजमहल के दरबार में माहौल बहुत गंभीर था। हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके सामने प्रहलाद खड़ा था। उसके मन में एक ही सवाल था कि एक छोटा सा बालक उससे डर क्यों नहीं रहा। उसने प्रहलाद से पूछा कि अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या वो इस खंभे में भी है? दरबार में सन्नाटा छा गया और सभी की नजरें प्रहलाद पर टिक गईं। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा कि भगवान हर जगह है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने अपनी गदा से खंभे पर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार हुआ, एक तेज आवाज गूंजी और पूरा महल कांप उठा। खंभे के अंदर से भयानक गर्जना सुनाई दी और धीरे धीरे वो टूटने लगा। अगले ही क्षण खंभा फट गया और उसके अंदर से एक दिव्य और उग्र रूप प्रकट हुआ। आधा इंसान और आधा शेर, जिसकी आंखों में तेज और स्वरूप में अपार शक्ति थी। ये दृश्य देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए। ये केवल एक अवतार नहीं था, बल्कि अधर्म को समाप्त करने के लिए प्रकट हुई एक दिव्य शक्ति थी। अब समय आ चुका था उस अहंकार के अंत का, जिसने पूरे राज्य को डर में डाल रखा था। खंभे से प्रकट होने के बाद वो दिव्य रूप सीधे हिरण्यकश्यप की ओर बढ़ा। पहली बार हिरण्यकश्यप के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। उसने अपनी शक्ति पर भरोसा करते हुए विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अब सामने कोई साधारण शक्ति नहीं थी। नरसिंह ने उसे पकड़ लिया और दरवाजे की चौखट तक ले आए। वो स्थान न पूरी तरह अंदर था और न ही बाहर। समय भी संध्या का था, जो दिन और रात के बीच का क्षण होता है। नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर बैठा लिया, जहां वो न धरती पर था और न ही आकाश में। इस तरह उसकी हर एक शर्त धीरे धीरे टूटती चली गई। हिरण्यकश्यप ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं था। नरसिंह के नाखूनों में अपार शक्ति थी और उसी क्षण उन्होंने उसका अंत कर दिया। पूरा वातावरण उस गर्जना से गूंज उठा और वर्षों का अत्याचार एक ही पल में समाप्त हो गया। इस तरह वो वरदान जो उसे अजेय बना रहा था, उसी के अंत का कारण बन गया। यह क्षण यह साबित करने के लिए काफी था कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित होता है। हिरण्यकश्यप का अंत हो चुका था, लेकिन नरसिंह का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनकी गर्जना से पूरा वातावरण गूंज रहा था और महल में भय का माहौल बना हुआ था। उनकी आंखों में तेज और स्वरूप में उग्रता साफ दिखाई दे रही थी। नरसिंह अवतार हमें एक गहरा संदेश देता है
जब अहंकार अपनी सीमा पार कर जाता है तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। और जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान खुद उसकी रक्षा करने आते हैं। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि आस्था की शक्ति का प्रतीक है। प्रहलाद की अटूट भक्ति हमें यह सिखाती है कि विश्वास और श्रद्धा के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें अपने अंदर झांकने के लिए भी प्रेरित करती है। अब सवाल यह है कि हम क्या मानते हैं? क्या यह केवल एक कहानी है या आस्था की सच्ची शक्ति? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञान से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।